मुझे लगता है जरा जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं उनको ले आइए टेलीविजन स्क्रीन पर, और मैं विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करूंगी और उनसे समझना चाहूंगी, सर ये देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? मतलब लोकतंत्र, संविधान इजाजत दे रहा है, आप पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से जितने चाहे विरोध प्रदर्शन कीजिए, सब मिलकर आवाज उठाएंगे, लेकिन ये सांसद हैं और ये कह रही हैं आग लगा देनी चाहिए, ये कह रही हैं यहां पर और कोई विकल्प नहीं बचा है। ये किस दिशा में लेकर जा रहे हैं देश को? देखिए, प्रणति शिंदे युवा है और पहली बार सांसद बनी है, दिल कुमार शिंदे जी के परिवार से हैं। उनको थोड़ा परिपक्वता दिखानी चाहिए अपना बयान देने में, और ये आग लगाने वाला जैसा बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये गलत है। और मुझे लगता है इससे उनका भी नुकसान है और पार्टी का भी नुकसान, उनकी छवि भी इससे खराब हो। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ रोमाना, जो हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, जो कोलकाता और बदलापुर, इन दोनों की चर्चा इसलिए हो रही है कि दोनों जगह लोगों ने विरोध किया, लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन देहरादून में घटना हुई, कुमाऊं में हुई, वहां मुजफ्फरपुर में हुई, इस तरह की 2-3 घटनाएं हाल में हुई। उनकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि वहां लोग सड़कों पर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध जो है वो अब लगता है वही एकमात्र रास्ता बचा है। जिस तरह से सरकारें रिएक्ट करती है, चाहे किसी दल की सरकार हो, जिस तरह से पुलिस रिएक्ट करती है, पुलिस का रिएक्शन आप देखिए, बदलापुर में पुलिस का रिएक्शन वही है, वही रिएक्शन कोलकाता में है, वही रिएक्शन पुलिस का हाथरस में था। जिस तरह से, तो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, प्रशासन का रिएक्शन, सरकारों का रिएक्शन एक ही जैसा हो जाता है। निर्भया कांड के बाद एक उम्मीद बनी थी कि शायद एक कानून बना है, उस कानून के बाद एक कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, लोगों में भावना हुई तो इस तरह घटनाएं रुकेंगी, लेकिन घटनाएं लगातार बढ़ी है रुकने की बजाय। और ये इसका 2 कारण इसके बड़े हैं। अभी अजमेर कांड पे फैसला आया, 32 साल बाद फैसला आया, कितनी शर्मनाक घटना है। मतलब इस देश में कि एक घटना होती है, उसके 32 साल बाद फैसला आता है, तो न्यायपालिका भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसको भी जल्दी ऐसे मामलों में फैसला देना चाहिए। कठुआ में क्या हुआ, वहां बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकाले गए, आरोपियों के समर्थन में, बिल्किस बानो का जिक्र भी किया ही किसी ने। सर, तो देखिए सर, बात यह है कि आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं, हम लोग तो यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से बात रखते हैं, हमें तो सारे मामले जो हैं वो एक जैसे नजर आते हैं, हम तो महिलाओं की सुरक्षा की यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जो नेता आते हैं ना, वो अपना सियासी चश्मा जाहिर सी बातें लगाकर आएंगे, और वो अपने सियासी चश्मा, क्योंकि उनकी जो साइट है उस सियासी चश्मे की वो फिक्स होती है, तो बस वो उतनी दूर तक देखना चाहते हैं, उसके अगल बगल उन्हें सब धुंधला नजर आता है, कुछ दिखता ही नहीं है। यही सारी दिक्कत है। इस समय हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, और जरा उन्हीं से जानते हैं। हम यहां पर चर्चा कोलकाता टू बदलापुर और महिला सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते, कोलकाता और बदलापुर इनको कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं ये पूछ रही हूं कि कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? क्या दोनों बिल्कुल एक जैसे मामले नहीं है? दोनों में टारगेट पर महिलाएं, और बदलापुर में तो 4-4 साल की मासूम बच्चियां। प्रियंका, तो सबसे पहले 2 चीजों से मैं अपनी बात शुरुआत करूंगी। कंपैरिजन करिए, क्योंकि जेंडर दोनों के सेम हैं, पर अगर कंपैरिजन करेंगे, वो 31 साल की महिला थी जिनको विश्वास था कि जहां हॉस्पिटल में वो काम कर रही हैं उनको एक सुरक्षित वर्क स्पेस देंगी, और वो है 4 साल की बच्चियां जो अब तक गुड टच बैड टच नहीं सीखी होंगी, जो घर से निकलकर अगर सबसे सुरक्षित माहौल जो बचपन से हमें सिखाया जाता है, अगर दूसरा कोई तुम्हारा घर है तो तुम्हारा स्कूल है, जहाँ पे आपकी जो टीचर्स हैं वो भगवान के बराबर हैं, पर वहीं पर उनके साथ ये हादसा होता है। दूसरा कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट ये सब लगना चाहिए था, जो 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता प्रोटेस्ट करने बाहर निकली, तब जाकर सरकार हरकत में आई है। इन दिस केस, यहाँ पे जो केस है, डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक आक्रोशित माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ घोर अन्याय हुआ, जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो हरकत की गई है 31 साल की डॉक्टर के साथ, वो निर्भया की मुझे याद दिलाता है कि जो आक्रोश जनता में हुआ था, देश भर में हुआ था, वो सेम आउटरीच है। तो ये दुख है कि अब हमारी 4 साल की बच्चियां, जिस पहले हमें कहा जाता है, आप ही रोमाना जानती हैं, बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, आप कपड़े क्या पहने हो, आप किस समय पे निकल रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ उठ रहे बैठे हो, सभी की जिम्मेदारी महिला पे होती है। सेल्फ डिफेंस भी आप ही सीखो, पुरुषों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकारों महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं प्रियंका। मैं इस बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, बस जरा सा एक तस्वीर दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पोलैंड पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पोलैंड में रहेंगे और उसके बाद
यूक्रेन की राजधानी कीव जाएंगे और रेल से वो कीव जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है तस्वीर आपके सामने है। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो पोलैंड के दौरे पर है। 2 दिन के पोलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान माना यह जा रहा है कि उद्योग, खासतौर से जो फार्मा कंपनियां हैं, जो आईटी सेक्टर हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से एक बूस्ट मिल सकता है और दोनों देशों के बीच जो आर्थिक साझेदारी है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है। तो पोलैंड पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी है। मैं दोबारा एक बार प्रियंका चतुर्वेदी के पास रुख करूंगी और उनसे समझना चाहती हूँ। प्रियंका, सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि साहब, बंगाल, कोलकाता में जब रेप और जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा, तब तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें ऐसी कोई नाराजगी नजर नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर महाविकास अघाड़ी जो है वो विपक्ष में है, तो फौरन आप लोगों को याद आ जाता है कि 24 तारीख हम महाराष्ट्र बंद का आह्वान करते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी। सबसे पहले तो मैं आपको अंतर बता दूं, जो वेस्ट बंगाल का केस है, वेस्ट बंगाल का केस अब सीबीआई के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी सुनवाई कर रहा है। यहाँ पर जनता आक्रोशित होकर, जनता के जो पेरेंट्स थे स्कूल के, वो स्कूल का जो बचाव हो रहा था राज्य सरकार की तरफ से, उसको लेकर आक्रोश था। वहां पे ना कोई राजनेता था, ना कोई ऐसी भड़काऊ स्पीच दी गई, ना कुछ 16 तारीख से जब एफआईआर दर्ज हुआ या 20 तारीख तक ये प्रोटेस्ट हुआ, कोई विपक्ष के नेता ने मुंह खोला होगा इस उम्मीद में कि सरकार अपना काम करेगी। क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र के संस्कार ये नहीं है कि उन लोगों का बचाव करे जो महिला विरोधी काम करे। ये महाराष्ट्र में आज आप इस तरीके का माहौल देख रहे हैं, शायद महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी भारी संख्या में जो सिटीजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, लेड बाय विमेन, ये विमेन ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, जो आगे आकर उन्होंने नाराजगी पेश की। कोई विपक्ष उसमें भी नहीं उतरा। विपक्ष को दोष इसलिए मढ़ा जा रहा है क्योंकि आज जो महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से अनमास्क हो चुकी है। उनने जो काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने किए हैं, वो आज उजागर हो गया है। पूरा स्कूल को बचाने का काम तो हुआ ही हुआ, पर कोई भी ना स्कूल को क्यों बचाएंगे? ना मुख्यमंत्री स्कूल को क्यों बचाएंगे? वो तो कह रहे हैं हमने एक्शन लिया, स्कूल को क्यों बचाएंगे? नहीं, मैं बताती हूँ ना, अगर स्कूल का बचाव नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? उस स्कूल में सीसीटीवी नहीं है। 3 वर्जन्स हैं। सीसीटीवी है पर सीसीटीवी काम नहीं कर रही है। एक कहते हैं सीसीटीवी है ही नहीं। तीसरे जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारी हैं, वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज ही डैमेज कर दिया है। 4 दिन बाद पुलिस हरकत में आती है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, उनकी जो माँ है 2 महीने प्रेग्नेंट है, जो एक बच्ची के साथ ये काम हुआ है, कृत्य हुआ है, उनकी माँ 2 महीने प्रेग्नेंट है। उनको 13 घंटे इंतजार कराती है पुलिस और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कैसे पहले ही दिन एक्शन हो गया है ना, ये कह रहे थे। एक सेकंड प्रियंका, आप जरूर सुनिए कृष्णा हेगड़े जी को और फिर आप इनको जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी इस डिबेट में मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जी मौजूद। लेकर आइए जरा कृष्णा हेगड़े जी। और आप कह रहे थे कि पहले ही दिन एक्शन हो गया, सुन रहे हैं आप? नहीं, वो 2 महीने की गर्भवती है सर, एक बच्ची की जो माँ है, जो प्रियंका बता रही है। बोल रही थी रोमोना जी, मैं एक टाइमलाइन बताती हूँ। प्रियंका जी ये बोल रही थी को ये बच्ची के साथ, सीबीआई ने ये केस एक मिनट कृष्णा जी जरा पहले सुन लीजिए, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका आ जाइए, बताइए। मुझे टाइमलाइन देना है क्योंकि ये झूठ परोसा जा रहा है, बार बार परोसा जा रहा है। बल्कि अब ये कह दिया गया है कि जो आक्रोश कर रहे थे वो भी राजनीतिक आक्रोश था, क्योंकि ये लोग लाड़की बहन योजना से उनको दिक्कत हो रही थी। 300 एफआईआर, 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं भाई। एक सेकंड में पहले कंप्लीट कर दूं टाइमलाइन। 12 तारीख को ये घटना होती है। 13 तारीख को पेरेंट्स उसको, बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते हैं। प्राइवेट टेस्ट होता है क्योंकि बेटी कहती है कि उनकी वजाइनल एरिया में उनको दर्द हो रहा है। वो लेकर जाती है। स्कूल को ये पता है, पर स्कूल ने अपना मुंह नहीं खोला है। स्कूल बेखौफ होकर चलता जा रहा है। ये लोग पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने को। 13 घंटे, वो 2 महीने प्रेग्नेंट मदर को 13 घंटे इंतजार करा कर रखते हैं। फिर जब उसका मेडिकल होता है बच्ची का, तो वहां पर भी फैमिली को इंतजार कराते हैं। पुलिस उसके 6 घंटे बाद पहुंचती है। और ये मैं बात कर रही हूँ 16 तारीख को एफआईआर दर्ज होता है, मिडनाइट 17 तारीख की आप गिन लीजिए। ये लोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये जो खोके सेना है, खोके सेना के मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट बेकाबू होकर रेल रोको हो रहा है, पूरे बदलापुर को बंद कर दिया गया है, तब जाकर ये अपना मुंह खोलते हैं। तब गृह मंत्री जो दिल्ली में बैठे हैं, गृह मंत्री बोलते हैं, तब आकर मुख्यमंत्री एसआईटी करेंगे, ये करेंगे। मैं तो इनसे बस एक बात पूछ लीजिए,
हमने तो एक शक्ति कानून बनाया था जो महिला और बच्चों को ये सुरक्षा दे सकता था, वो प्रेसिडेंट का उसका बस नोट बाकी था। इन लोगों ने 2-3 साल में ये काम क्यों नहीं किया? महिला और बच्चों के सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए एक कड़ा कानून हमने पास किया था, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट का नोट चाहिए था। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? कृष्णा हेगड़े जी किसको बचा रहे हैं, बताइए, जवाब दे दीजिए। पहले दिन आप कह रहे थे सर, ये पहला दिन है। कहा है कि सीबीआई ये केस ले रही है, ने ये केस लिया है। सीबीआई को ये केस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये केस सो मोटा लेना पड़ा, क्योंकि मैं बदलापुर की बात कर रही हूँ, आप कोलकाता चले गए। कृष्णा हेगड़े जी महाराष्ट्र से ही आते हैं ना, कलकत्ता महाराष्ट्र से ही आते हैं ना, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता है ना, है ना? अभी आप मुझे पहले दिन की पट्टी पढ़ा रहे थे, उसका जवाब दे दीजिए। पहला दिन क्या है? बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, बोलेंगे सुनेंगे, अगर बोलने देंगे तो आप सुनेंगे ना। देखिए, जो पुलिस ने हरकत की और देरी की एफआईआर लॉन्च करने में, 4 पुलिस ऑफिसर को हमने सस्पेंड कर दिया। ये एक्शन वाली सरकार है, ये इनएक्शन वाली सरकार नहीं है। और हमारी सरकार जो है वो विशाखा कमेटी या सती सावित्री कमेटी स्कूल में बिठा रही है। नहीं, आपकी दलील जो है वो बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। शाजिया इल्मी, कैसे इसको एक्शन वाली सरकार मान लिया जाए, कैसे इसको इनएक्शन वाली सरकार ना माना जाए? शाजिया इल्मी, ये भी तो इनएक्शन वाली सरकार नजर आती है ना, एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र की सरकार, जहां बदलापुर हो जाता है। रमाना जी, आप लगातार बोल रही हैं, काश आप इतना ही बोलती जब प्रियंका चतुर्वेदी जी बोल रही थी। मैंने बहुत देर तक सुना, और आप काश इस तरह से उनसे पूछती कि किस तरह से प्रणीति जी भड़काऊ भाषण दे रही हैं, आगजनी की बात कर रही हैं और कह रही है आग लगानी चाहिए। काश आप ये सवाल पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि रेलवेज में जहाँ ट्रेन आ रही हैं और वहाँ पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को बचाने के लिए पुलिस उनको अलग कर रही है। काश आप ये सवाल पूछती कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को और सीबीआई को संज्ञान लेना पड़ा और 4 दिन क्या हुआ। काश आप ये सवाल भी पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि लगातार संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं। काश आप यही सवाल भी पूछती प्रियंका चतुर्वेदी जी से कि 3 पुलिसकर्मियों की फौरन बर्खास्त की हुई है और एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर तय किया गया। बहुत से काश मेरे मन में भी, और एक काश तो मेरे मन में ये है कि काश यहाँ पर जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक चश्मा उतार कर महिला सुरक्षा का दर्द भी समझते। काश यहाँ पर जो महिला नेता बैठी हुई हैं वो 31 साल और 4 साल की बच्चियों में फर्क ना करती। काश यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो बंगाल और महाराष्ट्र के चक्कर में महिला सुरक्षा के मुद्दे को ना उलझाते। काश यहाँ पर जो नेता बैठे हुए हैं वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीधे सीधे जवाब दे देते, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के पाले में गेंद डालकर अपने आप को बचाते हुए नजर ना आते। और काश इस देश की महिलाएं खुद को इस देश में सुरक्षित महसूस करती। सोचिएगा जरूर आप लोग, कहां आप लोग इस देश को और इस देश की आधी आबादी को ले जाकर खड़ा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास आज इतना ही है इस चर्चा के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।